Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum brothers and sisters. Welcome back to my channel Mixture of Life. So I hope कि आप लोग बहुत अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अच्छे काम कर रहे होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मैंने चूज़ की हैं कुछ अहादीस जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। So friends, I request कि please subscribe to my channel and share my videos. तो आज जो पहला हदीस है वो सही बुखारी की है, 1121 नंबर है इसका। और इसमें इसका उर्दू तर्जमा मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि अरबी काफ़ी लोगों को समझने में मुश्किल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ये जो है ना हदीस, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हु जो हैं वो बयान कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब कोई ख्वाब देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर देते। मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख्वाब देखता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता। मैं अभी नौजवान था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद में सोता था। चुनाचे मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते मुझे पकड़ के दोज़ख की तरफ ले गए। मैंने देखा कि दोज़ख पर कुएं की तरह बंदिश है, यानी इस पर कुएं की सी मंडेर बनी हुई है। इसके दो जानिब थे। दोज़ख में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा दोज़ख से खुदा की पनाह। उन्होंने बयान किया कि फिर हमको एक फ़रिश्ता मिला और उन्होंने मुझसे कहा डरो नहीं। ये एक हदीस होगी, ठीक है। अब 1122 नंबर हदीस सही बुखारी की, उसमें वो कहते हैं, यानी हज़रत अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरे भी दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख्वाब देखता तो उसकी तबीर पूछता। तो फिर उनको ये ख्वाब आया कि दोज़ख की तरफ वो गए हैं और कुएं की तरह उस पर बाउंड्री थी और वहाँ से उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी अपनी जान पहचान वाले लोग मिले। मैं इसलिए देख के आपको बता रही हूँ ताकि हर्फ बा हर्फ मैं आपको वर्ड टू वर्ड हदीस बताऊँ। ये फिर नेक्स्ट हदीस है 1122। उसमें है कि ये ख्वाब मैंने अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ी तआला अन्हा को सुनाया और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ताबीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बहुत खूब लड़का है, काश रात में नमाज पढ़ा करता। रावी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी तआला अन्हा रात को बहुत कम सोते थे, ज़्यादा इबादत ही करते थे। ये हो गया, यानी रात की नमाज की अहमियत जो है ना वो इसमें बताई गई है। फिर सही बुखारी की 1122 हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 11 रकतें पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज थी, लेकिन इसके सजदे इतने लंबे हुआ करते थे कि तुम में से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर उठाने से कबल 50 आयतें पढ़ सकता था। और तुलुए फजर होने पर फजर की नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत सुन्नत पढ़ते। इसके बाद दाएं पहलू पर लेट जाते। आखिर मौज़न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बुलाने आता। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सेकंड हदीस है उसमें क्या कहा, फरमाया कि अब्दुल्ला एक अच्छा लड़का है और अगर काश वो रात की नमाज़ पढ़ता, यानी अगर वो रात की नमाज़ पढ़े तो उसके दर्जात और बुलंद हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला जो थे उन्होंने कंटिन्यू की अपनी नमाज रात की पढ़नी शुरू की। तो यानी रात को ख़ुद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بہت زیادہ لمبے قیام کرتے تھے کہ اگر کوئی عام مسلمان ہو تو وہ اتنے میں 50 رکعت پڑھ لے ان کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے، سوری آیتیں پڑھ لے. تو اتنا لمبا وہ قیام کرتے تھے، ہم تو اتنے لائق نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کر سکیں، لیکن پھر بھی ہم اگر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی عادت بنائیں تو ہمارے دنیاوی اور آخرت کے کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں جنت ملے گی اس کے بدلے، اور دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کسی کا کوئی کام اٹکا ہو نا تو وہ فجر یہ تہجد کی نماز اگر پڑھے نا تو اس کے وہ معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لیتے ہیں اور اس کی جائز خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو آج کل کم ہی فوکس کرتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد گزار بنائے اور اپنے گناہ بخشوانے والا بنائے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوں گی حدیث، تو ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.